Hello dear students, my name is Lakhi Ahuja and I am your EVS teacher for class 4th. In class 4th EVS, we have started learning our chapter number 20, that is the rising sun in the east. So in the previous part, we talked about 4 direction and how we can identify the directions. And today in part 2, we are going to learn few more things about maps. तो बच्चों हम हमारे कक्षा 4 के EVS में 20वें अध्याय को पढ़ रहे थे और इस अध्याय के पहले भाग में हमने दिशाओं के बारे में जाना था कि 4 दिशाएं होती हैं, उन चारों दिशाओं को हम कैसे पहचान सकते हैं ये भी देखा था हमने। और आज के इस दूसरे भाग में हम मानचित्र से संबंधित कुछ अन्य बातें करने जा रहे हैं। सी नाउ व्हाट इज वेयर it is the question of Hira. So this is a map of Hira's village. So we are going to see the map. You can see it here. So this is the map of Hira's village, and with the help of signs and the north direction pointer, tell what all things are visible in the village. So you have to look at the map of Hira's village and then you have to find out that what is visible in the village, what all kinds of things are visible in the village. तो बच्चों यहाँ आप इस स्लाइड में जो देख रहे हैं ये हीरा के गांव का एक मानचित्र है और इस मानचित्र की सहायता से इसमें जो चिन्ह हैं उनकी सहायता से आपको पता लगाना है कि कहाँ उस गांव में क्या क्या चीज़ें उपस्थित हैं। सो लेट्स सी दिस मैप. सो दिस इज़ द मैप एंड वी कैन सी द सिम्बल्स हेयर और द साइंस हेयर. जो प्रतीक हैं जो चिन्ह हैं वो आप यहाँ देख पा रहे हैं. सो दिस इज़ द साइन फॉर मेन रोड. आप देख रहे हैं कि मेन रोड के लिए ये निशान है. उसके बाद रेलवे लाइन के लिए ये निशान है. रेलवे लाइन आपको यहाँ नज़र आ रही है. यू कैन फाइंड दिस हेयर. देन दिस इज़ द सिंबल फॉर रेलवे स्टेशन. तो ये रहा रेलवे स्टेशन. नाउ दिस इज़ फॉर रिवर. दिस सिंबल इज़ फॉर रिवर. तो यहाँ आप रिवर या नदी को देख पा रहे हैं. देन दिस इज़ फॉर ब्रिज एंड हियर यू कैन फाइंड आउट द ब्रिज. ये आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, पुल नज़र आ रहा है. Now this symbol is for Kacha road and here you can find out the Kacha road. Now दिस इज़ फॉर ट्री. पेड़ों के लिए, वृक्षों के लिए आपको ये निशान नज़र आ रहा है. तो यहाँ आप देख रहे हैं ये निशान ये वृक्षों के लिए है. नाउ आफ्टर दैट दिस इज़ द सिंबल फॉर हाउस. सो दिस ब्लैक सिंबल इज़ फॉर हाउसेस. सो यू कैन सी हेयर सम हाउसेस. नाउ देयर आर ऑल्सो सम हाउसेस. हेयर ऑल्सो यू कैन फाइंड सम हाउसेस. तो यहाँ गाँव में आप कई जगह घरों को देख पा रहे हैं. ये देखिए ये घर, यहाँ भी घर हैं, ये भी घर है, यहाँ भी आप घर देख पा रहे हैं. After that, this is the symbol for fields and these fields like here you can see the fields, here also you can see the fields. तो बच्चों खेतों का ये निशान है और इस खेतों के निशान को भी आप यहाँ देखिए कई जगह आपको ये दिख पा रहा है. Then after that, this is the symbol for school and here is the school actually. ये आपका स्कूल है. आप इस स्कूल को यहाँ आसानी से देख सकते हैं. Now this is school you can see. So students, this is the symbol for माउंटेन. उसके बाद ये माउंटेन है. यहाँ पूरे एरिया में आप माउंटेन देख पा रहे हैं यानी यहाँ आप पहाड़ देख पा रहे हैं. आफ्टर दैट दिस इज़ द सिंबल फॉर हॉस्पिटल. तो ये जो है आप यहाँ इसको हॉस्पिटल को देख रहे हैं, सिंबल है यहाँ हॉस्पिटल का. देन लास्ट में यू कैन सी द साइन ऑफ बस स्टैंड एंड हियर यू कैन सी दिस बस स्टैंड. यहाँ आप उस बस स्टैंड को देख पा रहे हैं. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विजिबल इन दिस मैप ऑफ विलेज. तो इस गांव के जो मानचित्र है उसमें आपको कितनी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं. आपको इस मानचित्र में घरों को भी दिखाया गया है, रोड्स को भी दिखाया गया है, नदी को, पुल को, हॉस्पिटल को, स्कूल को. Everything is visible here in the map of this village. Now there are few questions. Let's try to find out the answers of these questions. So question number 1 is the railway station is in which direction of the village? So let's see it. So here is the railway station you can see, and now according to this north direction pointer, so this is the
north direction, this is south direction, this is west direction and this one is the ईस्ट डायरेक्शन। तो बच्चों आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इन चारों दिशाओं को हम ज्ञात कर पा रहे हैं। ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। अब आपसे क्या पूछा गया था कि रेलवे स्टेशन जो है वो किस दिशा में स्थित है। सो यू कैन फाइंड आउट दैट रेलवे स्टेशन इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ डायरेक्शन, यानी रेलवे स्टेशन जो है वो उत्तर दिशा में उपस्थित है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी houses are there in the north of the school? So see, this is the school we know, okay? Now you have to find out that how many houses are there in the north of school, यानी इस स्कूल की, इस विद्यालय की उत्तर दिशा में कितने घर हैं। तो बच्चों यहाँ हम घर देख रहे हैं 1 2 3 4 and 5. So there are 5 houses in the north of the school, यानी उस विद्यालय के उत्तर में कुल 5 घर हैं। Now see the next question. Next one is, what type of road is running over the bridge? So let's see it again, that what type of road. So this is the bridge and this is the road here. So you can see the symbol that the main road is running over the ब्रिज। तो बच्चों इस पुल से कौन सा रोड गुजर रहा है? इस पुल से जो पक्का रोड है, मुख्य रोड है, वो गुजर रहा है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी मूव अहेड ऑन द रोड गोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट then where will we reach? So see this, that if we move ahead on the road going towards east then where will we reach, यानी अगर हम पूर्व दिशा में जो रोड जा रहा है उसकी ओर आगे बढ़ते जाते हैं तो हम कहाँ पहुँचेंगे। तो देखते हैं हम कहाँ पहुँचेंगे। तो पूर्व की दिशा में ये रोड जा रहा है और अगर हम इस दिशा में चलते हैं तो हम पहुँचेंगे हमारे हॉस्पिटल को, यानी अस्पताल को। सो सी हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस। नाउ you have to look at this map in your book. There also you can see it very clearly and then you can find out these places in the map easily. तो बच्चों आपको अपनी किताब में भी ये चित्र को देखना है। किताब में आप ये चित्र देखेंगे तो आप आसानी से खोज पाएंगे, ढूंढ पाएंगे कि कहाँ किस चीज़ को चिन्ह द्वारा दिखाया गया है। So here we finished our chapter and now what we learnt in this chapter, let's see हमने इस अध्याय में क्या क्या सीखा। North, south, east, west are the 4 direction. Yes, we learned that there are 4 direction and these 4 direction are named as north, south, east and west. तो बच्चों जो 4 दिशाएं हैं उन चारों दिशाओं के नाम क्या हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। After that, the direction in which the sun rises is the east. Yes, that is also true that the sun rises in east direction. तो बच्चों सूरज हमेशा पूर्व दिशा में उगता है, ये बात भी हमने जान ली है। Then the third thing is opposite of the east is the वेस्ट डायरेक्शन। तो पूर्व दिशा का जो विपरीत है वो कौन सी दिशा होती है? पश्चिम दिशा होती है। उसके बाद हमने देखा इफ़ वी स्टैंड फेसिंग द ईस्ट देन टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड इज द नॉर्थ डायरेक्शन। यस, वी लर्नड इट थ्रू हीरा दैट इफ़ वी स्टैंड फेसिंग द east, if we stand facing the sun then the left hand is towards the north direction. तो अगर हम सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हैं यानी हम पूर्व दिशा में मुंह करके खड़े हैं तो उस स्थिति में हमारे लेफ्ट की तरफ यानी हमारे बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा होती है। अपोजिट ऑफ द नॉर्थ डायरेक्शन इज द south direction. Yes, that also we learned that in opposite of north direction is the south direction. यानी उत्तर दिशा के विपरीत दिशा जो है उसको क्या कहते हैं? दक्षिण दिशा कहते हैं। Then with the help of science we can read a map. Yes, we learned that we can read a map with the help of science. यानी चिन्हों की सहायता से हम एक मानचित्र को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। Then we learned that with the help of map we can know the distance between two places. We can know the distance between two
places. So that is also true, that with the help of a map we can find out the distance between two or more than two places. तो हम कोई दो या दो से ज़्यादा जगहों के बीच में दूरी को जानने के लिए भी मानचित्र का उपयोग कर सकते हैं. Now let's see the practice questions of this chapter. There is only one question we have to answer. So that is, how many directions are there? Name them. So you have to name the directions. तो बच्चों पहले प्रश्न में और इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि कुल कितनी दिशाएं होती हैं और आपको उनका नाम बताना है. सो वी कैन आंसर दैट देयर आर 4 डायरेक्शन, यानी कुल 4 दिशाएं होती हैं. एंड दे आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. इन दिशाओं के नाम है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण. So today we learnt about our chapter number 20 and we finished this chapter. We will be continue learning EVS with our next chapter. Till then, thank you for watching.